हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का विज्ञान का एमसीक्यूज क्वेश्चन को करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर का आज भाग 2 होने वाला है। इससे पहले आपका भाग 1 में कुछ क्वेश्चन को करवा दिया गया है। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें हम 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हम भाग 1 में 35 क्वेश्चन को करवा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देख लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर 35 के बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी इसी वीडियो में। चलिए फिर 35 के बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। कहां तक था हमारा? 35 से देखना था ना। हाँ, 35 तक हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए होंगे बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना और सभी लोगों को शेयर कर देना जो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 36 नंबर का बी नंबर। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन गैस बना और आयरन क्लोराइड बनाता है। कोई अभिक्रिया नहीं होता है। आयरन लवण और H2O बनाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक बार इसको हम अभिक्रिया करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लौह चूर्ण यानी कि फेरस, फेरस को किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा है बच्चों? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ ये अभिक्रिया करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? FeCl हो जाएगा। ठीक है, FeCl हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस चीज का अभिक्रिया करवाने पे हमारा किस किस चीज का निर्माण हुआ? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ और आयरन क्लोराइड का बना। ठीक है, तो आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? ठीक है, तो इसको प्रकाश रासायनिक कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, इसका सभी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चिप्स जो आप कुरकुरे खाते हो, लेज खाते हो, उसमें कौन सा गैस भरा होता है ना? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि चिप्स वाले में फुला दिया जाता है गैस भर के कि ठगने के लिए बच्चे लोग को। ऐसा नहीं है। ठीक है, कि जो चिप्स में जो सामान रखी रहती है ना, जो जैसे कि लेज वगैरह कुरकुरे वगैरह, वो खराब ना हो, इसीलिए वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2:1। ठीक है, 2:1। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इसमें से देखना है चारों में कौन संतुलित है। चलो पहला वाला को हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। और HCl कितना है? एक मिनट, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल। HCl Cl यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी तो Cl 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, यानी कि यही तो संतुलित है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिला लेंगे, आपकी कोई भी संतुलित नहीं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ये भी नहीं हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना 4 है, 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना 1 है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर है ना, फेरस सल्फेट FeSO4 और H2O जल के विघटन से बने फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूरा लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता कर्म है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, वो बताना है आपको। तो इसमें जो है बच्चों आप लोग का क्लोरीन जो है ना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद फिर आयोडीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 44 नंबर में निम्नलिखित में से समीकरण असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है, कौन सा नहीं है संतुलित? देखो यहाँ फेरस कितना है? 1 है, और यहाँ फेरस कितना है? 1 है, बिल्कुल ये सही है। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 3 है।
तो इसका मतलब ये संतुलित है नहीं है, यही असंतुलित हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही जो समीकरण है वो असंतुलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेंगे, सारा संतुलित मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? द्रव्यमान का नाश नहीं होता। हाँ, ये सही कह रहा है। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। हाँ, ये भी सही कह रहा है। ना नाश होता है ना निर्माण होता है, सही है। उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़े। 46 नंबर, फेरस कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करवाएं तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। यह किस अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखो, फेरस अभी अधिक अभिक्रियाशील धातु, मतलब ज्यादा ताकत वाला आदमी है। और ताकत ज्यादा था इसका, तो कॉपर और सल्फेट का दोस्ती तोड़ा करके और सल्फेट को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया? फेरस सल्फेट, मतलब इन दोनों दोस्त बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से समझो, ये ज्यादा ताकत वाला आदमी था और ये कम, कॉपर जो है कम ताकत वाला था, तो क्या हुआ? दोनों के बीच भिड़ंत हो गया। तो अब जो फेरस है ज्यादा ताकत था, तो फेरस सल्फेट के साथ दोस्ती बना लिया। ठीक है, और ये कॉपर को क्या कर दिया? भगा दिया। ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलो आगे बढ़े। देखिए, सोडियम सल्फेट है ना, बेरियम क्लोराइड, दोनों अभिक्रिया करवाएं तो बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिसमें अवक्षेप बना बच्चों, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्या हो गया जी ये सर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए देख लो। हाँ हाँ, ए नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 में। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। ठीक है, तत्व के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर तत्व के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये तो जंग लग रहा है, संक्षारित हो रहा है, मतलब जंग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? जब विघटित होकर अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, ज्वाला एक क्षेत्र है, सही बात है, जहां गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न करते हैं। गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न करते हैं, क्या गैस उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं, प्रकाश, या फिर बी और सी दोनों? तो जो गैसीय पदार्थ जो है जल कर उत्पन्न करते हैं, ज्वाला। तो ये यहाँ पे ज्वाला जो है, ये एक तो ताप, तो सबसे पहले गर्म, तो हीट तो उत्पन्न करेगा ही, और प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। जैसे आप मोमबत्ती जला दो तो वहां गर्म भी तो उत्पन्न हो रहा है और प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। सीएनजी के कौन कौन से अवयव हैं? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से सभी। तो सभी है बच्चों। ठीक है, मिथेन भी है और इथेन भी, प्रोपेन, तीनों मिल करके सीएनजी का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन से उपयुक्त नहीं है? तो भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेपण को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं बच्चों, तो सूत्रों को मातृभाषा में हिंदी में लिखना ये कोई उपयोग नहीं है, कि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाता है? तो जो समान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग असंतुलित कहेंगे। और अगर तीर के दोनों साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, दोनों साइड अगर बराबर हो तो उसको संतुलित कहेंगे। यहाँ पे आपका नहीं बोल रहा है, इस नहीं बोल रहा है ना, इसलिए ये असंतुलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर बनाए गए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध के टूटने, आबंध के जुटने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों है ना, आबंध का टूटने भी और जुड़ने भी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 में।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होता है बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? तो ये आपका हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। चूना और चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बना बूझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। बिल्कुल, जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है। वो जो पदार्थ है वो कैसा कौन सा पदार्थ है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसका तो एग्जाम्पल हम पीछे वाले में भी बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। डी नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंग लगना। है ना, लोहा में जो अगर हम खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, वायु में लोहे के कोई नया वस्तु को हम चमकीली वस्तु को हम वायु में छोड़ देते हैं तो उस पे कुछ दिन बाद भूरा रंग का हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना ही ना कहते हैं जी। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को मिलाए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, विघटन, संयोजन। तो यहाँ पे देखो कॉपर और ऑक्सीजन मिला तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। जब वृद्धि हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? उपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, याद रखना आप। ठीक है, इसको उपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई, तो हमारा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। भोजन का पचना और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एकदम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि भोजन का पचना और पकना जो है बच्चों, ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंदे हो जाते हैं। ठीक है, महकने लगते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि कोई भी तेलीय पदार्थ, जैसे मान लो कि कुछ आप बना लिए घर में, ठीक है, पूड़ी वगैरह, डुस्का वगैरह कुछ भी बना दिए, ठीक है, तो या फिर आप चिप्स बना दिए, कुछ भी बना दिए, अगर आप उसको खुला जगह में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मतलब आप खुला वायु में ना छोड़े जी, इसलिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, अगर यही सवाल रहता कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास क्या कहलाता, तो अपचयन अभिक्रिया। सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे योग बोल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी होती है? चलो कमेंट करो फटाक से इसको, कमेंट करो तो। और कमेंट में ऐसे लिखना 63 का जो भी होगा वो लिखना। कमेंट करो इसका, ये हम बता दिए हैं कि चिप्स की थैली में क्या भरी जाती है। ओहो, बच गया। आगे देखो, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकारक, अपघटक, अवकारक, कोई नहीं। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। ठीक है, अवकारक। क्या बोलेंगे इसको? अवकारक। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों अवकृत कर देते हैं उसको हम लोग अवकारक कहते हैं। चलो सी नंबर। आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एसओ, फिर या फिर क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, ये कभी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो लोहा को जिंक से जब लेपित करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो कैसा रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर क्लोराइड का? तो ये जो होता है आपका सफेद कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, ये सफेद कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन गैस बनता है? चलो, जस्ता बोल रहा है ना, तो जेड एन जो है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये कौन सा गैस निर्माण हो रहा है? तो यहाँ इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे ZnCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये गैस किस गैस का निर्माण हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलो आगे बढ़े। निम्न निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया कौन सा है? जल का उबलना, ये तो दहन नहीं है, मतलब जलता नहीं है। मोम का पिघलना, नहीं, ये भी दहन नहीं है। पेट्रोल का जलना, हाँ, ये एक दहन प्रक्रिया है। अब एक बार छिड़क के देख लो ना घर में, समझ में आ जाएगा, यही है दहन, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? मतलब कि बिना ज्वाला का, ठीक है, बिना ज्वाला का जलता है। कौन सा जलता है? मोमबत्ती तो ज्वाला उत्पन्न होता है उसमें, चलो ये जलता है, ये तो गलत हो गया। केरोसिन, केरोसिन में भी आपका आग फेंकता है, तो ये भी गलत हो गया। कोयला, कोयला में जो है ना बच्चों, ये बिना ज्वाला का जलता है, ठीक है, सिर्फ लाल होता है एकदम, ज्वाला ऐसे ऐसे नहीं होता, ठीक है, ज्वाला इस टाइप से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद ये लास्ट सवाल होगा, मे बी, देखते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल, इनमें फिर कौन सा हो जाएगा बताओ? तो इसको बच्चों आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखो, कमेंट आ गया, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो इसको बच्चों आप लोग को हम भाग 1 में इसको बता दिए थे, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके जल्दी से बता दो, कमेंट करके, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना, प्यारा सा कमेंट, ठीक है। और एक नेक काम जरूर करना कि सभी लोगों को ना शेयर जरूर कर देना, ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर